Hello everyone, welcome to the law classes by Shivani. So guys, in this video we will talk about the right to development, the UN Declaration on Right to Development. This is also under this law and justice in a globalizing world. So let's see what this topic is all about. Basically the topic is UN Declaration on Right to Development. आई हैव कवर्ड इन डिटेल ऑल्दो इतना डिटेल में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ आइडिया होना चाहिए राइट टू डेवलपमेंट का। बट मैंने इसके सारे पैरामीटर्स इसलिए कवर करें सो दैट कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो माइंड उतना ज़्यादा कैप्चुलेट कर लेता है। जैसे कि सोर्सेज हो गए, डेफिनेशंस हो गए, ड्यूटी बियरर्स रिलेटेड टू इट, यूएन का क्या मैकेनिज्म है इन डीलिंग विद दिस राइट, mandate of high commissioner, and at the last how can it be operationalized in the practical terms. The definition clause is given in article 1. So what is right to development? ये definition जो है बहुत ज़्यादा important है. It is an inalienable human right. ह्यूमन राइट्स कौन से सारे इसके जितने भी कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एवरीथिंग. So by the virtue of which every human person enjoys all these rights, in which all the human rights and the fundamental freedoms can be fully realized. This is the definition given under Article 1. Thereafter, it also implies the full realization of the rights of the people to self-determination subjected to the international covenants on the human right, the exercise of their inalienable rights to the full sovereignty over all the natural wealth and resources. मतलब इसके added value principles हैं. Now we will cover the sources. This right to development was adopted in 1986 by UN General Assembly in its resolution 41 by 128. अब 41 by 128 याद रहे तो ठीक है, otherwise it was adopted in 1986 by UNGA. अब जो आपके अफ्रीकन चार्टर है वहाँ पे भी ये मेंशन है, अरब चार्टर में भी ये मेंशन है, रियो डिक्लेरेशन में भी मेंशन है, वियना कन्वेंशन में भी है 1993, वर्ल्ड समिट में भी है, 2007 डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल. नाउ वी विल सी द ड्यूटी बियरर पॉइंट. ड्यूटी बियरर का मतलब ये है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो राइट टू डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स है वो इम्प्लीमेंट हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सब रीजनल लेवल्स पे. सो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टेट की है और ये आपका आर्टिकल 3 में दिया है. और 3 मेन लेवल्स हैं. एक में ऐसा है कि स्टेट एक्ट्स कलेक्टिवली इन ग्लोबल एंड रीजनल पार्टनरशिप, और 2 लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट इंडिविजुअली एक्ट करेगी, लाइक टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है. वन वेयर इट इज़ लाइक एक्टिंग विद इन द जुरिसडिक्शन और दूसरी आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, जो पॉलिसीज़ उसके बाहर आपकी आउटसाइड, क्योंकि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की मैंने बात करी इसलिए. So now we will see the next point, the UN mechanism dealing with it. अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि UN किस तरीके से डील करता है ऑन दिस राइट टू डेवलपमेंट. उसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ओपन एंडिंग वर्किंग ग्रुप है जो कि रिपोर्ट करता है आपके HRC और GA को. HRC इज़ ह्यूमन राइट काउंसिल एंड GA इज़ जनरल असेंबली. रिपोर्ट कर रहा है यानी कि वो मॉनिटर कर रहा होगा पॉलिसीज़ को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और एट दी एंड जो भी एडवाइस है, जो भी सजेशंस है, UN हाई कमिश्नर को रिपोर्ट करता है. सो इस तरीके से UN डील कर रहा है. अब सेकेंड लास्ट पॉइंट है एडिड वैल्यू ऑफ राइट टू डेवलपमेंट. दैट इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसीज़ एट ईच एंड एवरी लेवल. It embodies the principle of equality, non-discrimination, transparency, principle of self-determination. It strengthens the pro-poor growth and the right of marginalized section. It assimilates all the human rights plus development theory. Human rights आपकी civil हो, political, economical, social and cultural. Our last point is how in practical terms right to development can be operationalized. बेसिकली जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो आपकी एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है प्रैक्टिकली. सो दैट वी हैव टू सी. गाइस मेरे बैकग्राउंड में कहीं किसी की शादी हो रही है, आँखियों का काजल गाना चल रहा है, एंड आई एम लाइक स्टडिंग एट दिस पॉइंट. दिस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो किस तरीके से इट कैन बी ऑपरेशनलाइज इन प्रैक्टिकल टर्म. बेसिकली वी नीड टू इवेलुएट द एक्सटेंट टू विच स्टेट्स individually and collectively taking the steps to promote it. उसके बाद ये देखना चाहिए कि जो करंट स्टेट है उसके डेवलपमेंट के पॉलिसीज़ का क्या है,
इवेलुएट करें सारे ह्यूमन राइट्स की जो भी इम्प्लीकेशंस है डेवलपमेंट के और ट्रेड पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स। इस तरीके से इट कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड इन द प्रैक्टिकल टर्म्स। गाइस दैट्स इट ऑन राइट टू डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखना है, सोर्सेज देखना है, उसके बाद ड्यूटी बेरर स्टेट है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड द प्रिंसिपल रिलेटेड टू द राइट टू डेवलपमेंट। यूएन मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा किस तरीके से वो एक कमेटी है, सॉरी वर्किंग ग्रुप है, उसका क्या काम है, वही रिव्यू करना रिपोर्ट्स को। एट द लास्ट द प्रैक्टिकल टर्म। दैट्स इट गाइस ऑन राइट टू डेवलपमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस अभी जितना मैंने बता दिया दिस इज़ लाइक इनफ। बहुत ज़्यादा है ये और सब कुछ है इसमें। So stay tuned to my channel. Do like, share and subscribe. Law Classes by Shivani. See you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.